मुड़ी तो नरेंद्र मोदी जी खाए, लेकिन झाल टीएमसी वालों को लगा। देश भर के 5 राज्यों में चुनाव जो है वो काफ़ी रोमांचक नज़र आया और इसका कैंपेनिंग जो है काफ़ी रोमांचक रहा और आज नतीजे जो हैं वो सामने आ चुके हैं और जिसमें 3 राज्यों में भाजपा जो है वो बढ़त बनाए हुए है, जहां एक और बंगाल का जो इलेक्शन रिजल्ट रहा वो काफ़ी रोमांचक नज़र आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये रही कि बीजेपी जो है अभी फ़िलहाल वो दोहरी शतक लगाने वाली है और टीएमसी जो है वो अभी तक शतक भी नहीं लगा पाई है। तो ऐसे में यहाँ हम आपको बता दें कि ये जो गूंज है, ये पटाखों की गूंज और मिठाइयों की मिठास, ये केवल बंगाल और बाकी के राज्यों में ही नहीं बल्कि धनबाद तक भी पहुंच चुकी है। और ऐसे में यहाँ धनबाद विधायक राज सिन्हा जो है ये खुशियां मनाते हुए नजर आ रहे हैं भाजपा की जीत को लेकर के, चूंकि 3 राज्यों में भाजपा जो है ये जीत लगभग हासिल कर चुकी है, बढ़त जो है वो बनाए हुए। हम सीधे इन्हीं से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे सर। अभी बढ़त है, आगे जीत में बदल जाएगी और निश्चित रूप से तीनों जगहों पर सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन रही है। वहाँ की तमाम लोगों को, जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को और ख़ास करके अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को दिल से आभार। वहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता जो बारूद की ढेर पर खड़ा होकर के काम कर रहे थे, उन सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिल से आभार, उनका अभिनंदन करते हैं। चुनावी कैंपेन के दौरान आप भी लगातार, आपने भी दौरा किया था, उस समय का क्या कुछ आपका आकलन था और अभी जो रिजल्ट आए हैं इसके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, शुरुआती दौर में निश्चित रूप से मैं भी गया था। बाद के दिनों में अपने विधानसभा चलने के वक्त के कारण नहीं जा पाया, लेकिन शुरुआत के दौर में ही मैं जब गया था तो देखा था, मैंने महसूस किया था कि वहाँ लोग भय के वातावरण में हैं, खौफ में जी रहे हैं, लेकिन लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए तमन्ना थी। लोग चाह रहे थे कि इस बार सनातन धर्मावलंबी और भारतीय जनता पार्टी सरकार में आए, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ बांग्लादेशियों का, रोहिंग्याओं का, अपराधियों का और मुस्लिम अपराधियों का खास करके जो उनका वहाँ दौर चला था, तांडव जो उन्होंने किया था, वहाँ के लोगों को तंग तबाह किया था, वहाँ के महिलाओं की इज्जत लूटे थे, हत्याएं हुई थी, वहाँ दुकानें लूटी गई थी, घर जला दिए गए थे। ऐसे वातावरण में यहाँ तक की स्थिति थी कि लोग भारतीय जनता पार्टी को कार्यालय के लिए अब अपना घर भाड़ा पर देने को तैयार नहीं थे। बोलते थे कि पैसा ले लीजिए, हम लोग चुनाव में मदद करेंगे, लेकिन घर नहीं देंगे। इतना खौफ था। मैं जिस जगह पे गया था, बोलपुर, जो शांति निकेतन के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वह बोलपुर में लोग इतने डरे हुए थे जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और उसी समय लगा था कि लोगों के अंदर एक आग है, लोगों के दिल में आग है, लोगों के अंदर विद्रोह की भावना धधक रही है, ज्वाला धधक रही है और मौका आते ही तृणमूल के खिलाफ इनका मत जाएगा। भय की सर आपने बात कही, तो विगत दिनों देखा गया कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उन्होंने कटाक्ष किया था कि 4 तारीख को आप रुक करके नहीं किया था, अमित शाह जी को, गृह मंत्री को धमकी दिया था। ये उनका देखिए कितना उनका मन बढ़ा हुआ है। इसी से अंदाज लगा सकती थी कि कितना मन बढ़ा हुआ है। लेकिन इस बार वहाँ की जनता ने पूर्ण रूप से मन बना लिया था कि ऐसे आपराधिक सोच वाले लोगों को बंगाल से साफ कर देना है। तो सर क्या लगता है, मुड़ी किसके हाथ में आ रहा है और झाल किसे लग रहा है? मुड़ी तो नरेंद्र मोदी जी खाए, लेकिन झाल टीएमसी वालों को लगा और जनता ने बता दिया कि अब आपको झाल में ही रहना होगा, टीएमसी वालों को। तो निश्चित रूप से बंगाल की सफलता भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम यह जीत हमारी जो है वो अपराधियों पर लोगों का विश्वास के रूप में है। बांग्लादेशियों पर, पाकिस्तानियों पर, अपराधियों पर यह भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जीत दिया है। लोक जनता पार्टी के नीति पर, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यप्रणाली पर, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी पर, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी पर और बंगाल के तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है और इतना भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। असम का जो रिजल्ट है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, असम तो वहाँ के जनता धन्यवाद के पात्र है और जिस प्रकार से वहाँ के हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत बिश्व शर्मा जी ने जो लोगों के साथ पारिवारिक रिश्ते बना करके काम करना शुरू किया था, असम का विकास किया था, चौमुखी विकास हुआ था, असामियों के प्रतिष्ठा को बढ़ाया था, मान सम्मान को बढ़ाया। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने गलत आपने देखा कैसे पवन खेड़ा जी गलत आरोप लगा करके हेमंता जी को
उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया, जनता ने प्रतिशोध लिया है यह परिणाम दे करके। अभी अभी ममता बनर्जी का बयान जो है वो सामने आ रहा है। टीएमसी कार्यकर्ता जो है बूथ जो है काउंटिंग बूथ छोड़ करके जा रहे हैं, तो उनका अपील वो कर रही हैं कि छोड़ कर ना जाएं, 12 बजे के बाद जीत तो जो ममता बनर्जी जी ने जो किया है वो उनको झेलना पड़ रहा है। जिस प्रकार से अभी तो इस बार भी आप देखिए कैसे आया कि वो टेप साट दिया गया भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर, ये पर तो एक जगह तो देखने से मालूम हुआ, लेकिन कितने जगह ये हुआ होगा कोई जानता नहीं है। आज भी इतना बेईमानी करने के बाद यह परिणाम आया भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। तो ममता बनर्जी ने जो कुकर्म किया है अब उनको झेलना पड़ेगा। मगर अभी अभी उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग उनके साथ गलत कर रही है, ममता बनर्जी ने अभी अभी कहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? अच्छा, जब वो जीतती थी तो अच्छा करता था वही चुनाव आयोग, और आज हार रही है तो खराब कर रहा है। ये बहाना है, अनर्गल प्रलाप कर रही हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। एसआईआर राहुल गांधी बिहार में घूमते रहे एसआईआर करके, जनता ने अपना जवाब दे दिया, यहाँ भी घूमती रही, जनता अपना जवाब दे दिया। तो ये सब बहाना है। चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है, और सबसे बड़ा है कि बार बार कई एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के निर्देशन में काम कर रहा है चुनाव आयोग। तो इसलिए कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। अनर्गल प्रलाप ममता बनर्जी कर रही हैं। तो आगे की क्या तैयारी रहेगी? क्या बंगाल की जो गूंज है और बाकी के जो 3 जगहों पर जहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, क्या वहां की पटाखों की गूंज और मिठाइयों की मिठास क्या धनबाद में देखने को मिलेगी? बिल्कुल, उसके संदेश दूर दूर तक जाएंगे। तो बिल्कुल ये हमने आपको सुनाई धनबाद विधायक राज सिन्हा ने किस तरह से जो भाजपा बढ़त बनाए हुए है 3 राज्यों में, उसको लेकर के खुशी जो है वो जाहिर की है। और लगातार यहाँ पर भाजपा कार्यालय जो है ये यहाँ पर हम आपको बता दें कि खुशी की लहर जो है वो देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ भाजपा जिस तरह से बढ़त बनाए हुए, कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा संदेश जा रहा है। जहाँ बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने वाली है, ये ऐतिहासिक लम्हा जो है इसका साक्षी बनने वाला है पूरा भारतवर्ष। अब देखते हैं कि आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल शुरुआती रुझान जो है उसमें तो यही पता चल रहा है कि बीजेपी की सरकार जो है बंगाल में बनने वाली है, लेकिन देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। फिलहाल धनबाद में हमने आपको दिखाया कि धनबाद के लोग किस तरह से खुशियां मना रहे हैं भाजपा की जीत को लेकर के। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ और पल पल की जानकारी आपको यूं ही देते रहेंगे चुनाव से रिलेटेड। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।